नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही कि ये जो आपकी दूसरे चरण की परीक्षा होने वाली है 28 जून से, यानी कि आश्वलिपि कौशल टंकण परीक्षा, तो क्या आश्वलिपि परीक्षा में त्रुटियां अनुमन्य हैं या नहीं, कहने मतलब कि गलतियां एक भी माफ हैं या नहीं। ठीक, क्योंकि आयोग के विज्ञापन के अनुरूप अभी तक यही है कि एक भी गलती उसमें माफ नहीं है। ठीक है, कोई शर्त उन्होंने बताई नहीं उसमें। ठीक, तो ये हो गया। तो इसी को लेकर के सचिवालय प्रशासन से मैंने सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा था, तो उसका उन्होंने जवाब भेजा है, वही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद रखिएगा कि हाँ कुछ छूट मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात ये कि क्या भविष्य में भर्ती आएगी या फिर यही आखिरी भर्ती थी, अब नहीं आना होना। ठीक, इसको भी लेकर के आज आपको पता चल जाएगा। तीसरी खबर ये कि जो इसकी पदोन्नति होती है कब कब कैसे कैसे होती है। ठीक है, उसका ग्रेड पे क्या है, जैसे कि शुरुआत में आप बनेंगे अपर निजी सचिव, ठीक है, तो कितने वर्षों में आप इसके आगे जाएंगे, फिर उसके आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो आज ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और भी जो काम की चीज़ें हैं वो भी बीच बीच में बताता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जौन समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये 25 तारीख ऊपर लिखा है, लेकिन जवाब मुझे कल मिला है। ठीक है, काफ़ी देर से भेजे हैं, 1 महीने बाद। तो लिखा है, देखिए, श्री दीपक कुशवाहा। बाप रे, इतनी इज्जत। खैर, तो बाईं ओर प्रश्न रहेगा जो मैंने इनसे प्रश्न किया है। ठीक है, और दाईं ओर उसका उत्तर रहेगा, तो आप लोग अच्छे से उसको देखते चलिएगा। ठीक है, और हाँ ठीक, पहला प्रश्न है कि सचिवालय प्रशासन में अपर निजी सचिव के कुल कितने पद वर्तमान में सृजित एवं रिक्त हैं। ये मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए उत्तर में ये है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में शासनादेश दिनांक 5/3/2002 के अनुसार 2% की कटौती करते हुए अपर निजी सचिव के 720 पद सृजित हैं एवं रिक्त पदों की संख्या 471 है। ठीक, दूसरा प्रश्न आइए, सचिवालय प्रशासन ने वर्ष 2023 तक अपर निजी सचिव के कुल 471 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया था। ये केवल सचिवालय की बात कर रहा हूँ, ना कि लोक सेवा आयोग के जो पद हैं अपर निजी सचिव के या फिर राजस्व परिषद, उसकी बात नहीं हो रही। केवल सचिवालय के जो ये अपर निजी सचिव का पद है उसकी बात चल रही। ठीक, तो उसका है, तो हाँ ठीक, तो क्या इन 471 पदों के अधियाचन में अपर निजी सचिव 2013 के भी 176 पद सम्मिलित हैं, अर्थात क्या इन पदों को 471 तथा 176 पद समझा जाए या इसी 471 पदों में ही 176 पद सम्मिलित हैं? कृपया सरलीकृत तरीके से विस्तार से बताएं। अब ये जवाब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अब कोई भर्ती नहीं है, इसकी कहानी खत्म है अब। ठीक है, तो यही है कि वर्ष 2023 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित अपर निजी सचिव के कुल 471 पदों के अधियाचन में ही अपर निजी सचिव 2013 भर्ती के 176 पद सम्मिलित हैं। कहने मतलब ये जो अभी 331 कुछ भर्तियां आई हैं कुल मिलाकर के ना, इनमें से 295 पद सचिवालय प्रशासन के हैं, अब बाकी जो बच रहे हैं 36 कितना कुछ, ठीक है, वो लोक सेवा आयोग का हो गया और कुछ आपका ये राजस्व परिषद का हो गया। तो कुल मिलाकर के ये 2013 से लेकर के 23 तक में 471 पद सचिवालय में आज भी खाली है। तो इन्होंने उसका ब्यौरा दिया कि 471 खाली है, हमने 13 से लेकर के 23 तक में इनको अधियाचन भेज दिया है, जिनमें उसी 471 में से 2013 के 176 पद हैं, जो कि अभी मामला न्यायालय में फंसा हुआ। ठीक है, अब बाकी 331 हम लोग की हो गई, जिनमें से 295 सचिवालय का है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से ये है कि भविष्य में दूर दूर तक कोई भर्ती नहीं है, 5-10 साल तो आप मान के ही चलो। इनका ऊपर ये कहना है 720 पद मतलब कि सृजित है, वहाँ 720 पद बनाए गए हैं, जिनमें से 471 खाली चल रहा है पद। इस 471 में से 176 वो 13 वाले चल रहे हैं, खैर उसको हटा दो, वो आज नहीं तो कल जाना है ये। ठीक है, बाकी 295 जो 2023 में जा रहे हैं वो भी इसमें है। तो अगर ये पूरा हो जाता है तो अब दूर दूर तक एक भी पद खाली नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि साल 2 साल 3 साल पर जो 20-25 ऐसे करके खाली होते रहते हैं, तो वैसे होते रहेंगे, लेकिन ये 20, 25, 30, 40 पदों भर्ती कभी नहीं देते हैं और ना दिए हैं आज तक। ठीक है, तो आज की तारीख के हिसाब से अब काफ़ी दूर दूर तक नई भर्ती आने का कोई मतलब अनुमान नहीं है। 720 पद हैं, 471 खाली था, ये सब भर ले रहे हैं।
295 आप लोग अभी चले जाओगे 2023 वाले, और 176 वाले भी देर सवेर चले जाएंगे, तो समाप्त, खत्म, 471 पदों की पूर्ति हो जाएगी। तो अब खाली नहीं है फिलहाल के लिए। अब ये भर्ती कब आए भगवान ही जाने। अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी खाली भी तो नहीं होता है ना। 10 साल में इतना खाली हुआ था तब ये भर्ती आई थी। 2010 में 250 पदों भर्ती दिए थे ये, उसके बाद 2013 में 176। लेकिन अब जब 13 से 23 तक का मामला हुआ तो ये है कि साल 2 साल 3 साल में 20 पद, कभी आ रहा दिया अचानक, कभी 40 मतलब एक साल में 20 पद आया, दूसरे साल में 20 पद आया, ऐसे से करते करते तब जा करके ये 10 साल में ये 295 पद इकट्ठा हुआ है। तो फिलहाल के हिसाब से ये है कि दूर दूर तक भविष्य में भी कोई भर्ती नहीं आने वाली है अगले 3-4 सालों तक, ठीक है। तो अब से ये जवाब आपको मिल गया कि नई भर्ती दूर तक नहीं है। हाँ, अगर जो भर्ती अभी चल रही है इसमें कुछ अगर तकरीबन 100 या 150 जो भी है, मतलब हालांकि ऐसा मतलब मुमकिन नहीं है, ये मैं बचकानी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ खाली होता है तो आ सकती है भर्ती, वरना फिलहाल आप यही मान के चलिए कि दूर दूर तक भविष्य में अभी इसकी कोई भर्ती नहीं है। यही जो अगर नौकरी पा गया तो किस्मत वाला, ठीक है। खैर, तीसरा प्रश्न ये है कि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 तक अपर निजी सचिव के कुल कितने पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए हैं, वर्षवार विवरण उपलब्ध कराएं। ये मैं 2014 से 23 का इनसे आंकड़ा मांगा, क्योंकि 13 वाली तो हो ही चुकी, 13 से खैर कोई लेना देना नहीं, तो उसके बाद का तो इसको क्या करेंगे जानकर कि आप देख लीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर के वही 295 हो रहा है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, कोई मतलब नहीं इसको। चौथा प्रश्न ये है कि वर्तमान में उपरोक्त पद हेतु, ये आपके काम की खबर है, अब इसको सुनिएगा। वर्तमान में उपरोक्त पद हेतु हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा में कितने प्रतिशत की त्रुटियां अनुमन्य हैं। जवाब में है कि वर्तमान में किसी प्रकार की छूट का कोई प्राविधान नहीं है। ये शासन स्तर से जवाब है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके आगे जो एक और प्रश्न उसको देखिए, क्या लोक सेवा आयोग की तरफ से या सचिवालय प्रशासन की तरफ से आशुलिपि कौशल परीक्षा में त्रुटियों में छूट हेतु कोई मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। मतलब कि आपको मैं ये बता रहा हूँ पिछले 6 महीने से क्या कोई फाइल वगैरह गई है, बातचीत चल रही है, शायद छूट दे देना ऐसे करके, तो वही वाली बात है। तो इनका ये कहना है कि प्राप्त शिकायती पत्रों के क्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ऊपर ये कह रहा है छूट नहीं है, लेकिन नीचे ये कह रहा है प्रक्रियाधीन है। यही आपके लिए एक संजीवनी है, आशा की किरण है कि प्रक्रियाधीन है। तो आप इतना मान के चलिए 28 जून से परीक्षा है, अभी 2-4-6 दिन में ये मामला निपट जाएगा, आपको छूट जरूर मिलेगी। बिना गलती के माफी के परीक्षा नहीं करा सकते। हाँ, वो अलग बात हो कि जैसे पहले नियम था वैसा रहता, या फिर कुछ और कर देंगे कि गलतियों के हिसाब से अंक कटते चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ नियम रहेगा, ठीक है। और इस पर ये खुल के नहीं बताए हैं, लेकिन इसी पर लोक सेवा आयोग एक जवाब दिया है, अभी आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि सचिवालय प्रशासन द्वारा, नहीं इसको छोड़ दीजिए, अपर निजी सचिव से लेकर प्रधान निजी सचिव तक सभी पदों का ग्रेड पे क्या है, ठीक है, मतलब पदोन्नति उसे कैसे होती है वो समझ लीजिए। तो पहला जो पद है, आप सचिवालय में जिस दिन कदम रखेंगे आप बनेंगे अपर निजी सचिव, लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक है। इसके बाद जब आपकी पदोन्नति होगी वो निजी सचिव श्रेणी 1 लेवल 10, ठीक है। फिर इसके बाद निजी सचिव श्रेणी 2 लेवल 11, निजी सचिव श्रेणी 3 लेवल 12, निजी सचिव श्रेणी 4 लेवल 13, और अंतिम में जो है प्रधान निजी सचिव लेवल 13 का, इसमें आपको गनर मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया। और काफ़ी भौकाली जो पद है आपका बिल्कुल आखिरी वाला यही है, जो रुतबा जो आप सोच लीजिए, जो आप सोच भी नहीं सकते उतनी ताकत आपको मिलेगी, किसमें, प्रधान निजी सचिव में। खैर वहां तक पहुंचने में बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा है कि निजी सचिव श्रेणी 1 से लेकर के प्रधान निजी सचिव तक कुल कितने पद सृजित एवं रिक्त हैं। तो अभी निजी सचिव श्रेणी 1 के 252 पद हैं, जिनमें से 20 पद रिक्त चल रहे हैं। तो अभी जो 2013 के अपर निजी सचिव हैं इनकी पदोन्नति चल रही है, तो ये उस पर हो जाए। खैर इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए कितने अंतराल पर यह पदोन्नति होती है। अपर निजी सचिव से निजी सचिव श्रेणी 1 पर कितने वर्षों के अंतराल पर पदोन्नति होती है। तो यह है कि मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे अपर निजी सचिव में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सचिवालय में इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परंतु यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे अपर निजी सचिव में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सचिवालय में इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। वैसे तो नियम है कि 10 साल तक, लेकिन कुछ विशेष है, वो चाहें तो आपको 5 साल में ही पदोन्नत कर सकते हैं। तो ये होगा इसकी पदोन्नति की प्रक्रिया, ठीक है।
अधिकतम 10 साल, कम से कम फिर 5 है। ठीक, अब 5 साल विशेष परिस्थितियों में। ठीक, ये हो गया। और इनसे मैंने सहायक समीक्षा अधिकारी जवाब मांगा था, तो वो आपको पिछला कुछ लेटर वायरल हुआ तो आपने देखा होगा। ठीक है, खैर इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए कि पाठ्यक्रम और ये जो आशुलिपि कौशल परीक्षा में जो त्रुटियां होती है, इसका निर्धारण कौन करता है? शासन करता है, फिर आयोग करता है। तो इसमें यह है कि अपर नियुक्त सचिव के परीक्षा पाठ्यक्रम एवं आशुलिपि कौशल परीक्षा के नियमों का निर्धारण सचिवालय प्रशासन द्वारा किया जाता है या फिर लोक सेवा आयोग द्वारा। तो लिखा है कि लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर यथा स्थिति सक्षम स्तर द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये जो भी कुछ पाठ्यक्रम बन रहा है ना, जो कुछ बदलाव हुआ, ये सब कुछ लोक सेवा आयोग ही करता आया है। वही अपना सब कुछ करता है। चाहे वो छूट का प्रावधान करना है तो भी आयोग ही करेगा, पाठ्यक्रम को कुछ भी करना तो आयोग करेगा। ये आयोग एक ढकोसलेबाजी बता देता है कि शासन से जवाब नहीं आया, फलाना ढिमाका। ये सिर्फ एक मतलब खाका बना के वहां भेज देते हैं कि हमने ये बना लिया, हमको इजाजत दे दो बस। तो ये केवल शासन से इजाजत की इंतजार में रहते हैं। ये अपना सब कुछ तैयार करके रखे हैं, गलतियां क्या है कैसे नहीं, इन्होंने शासन को भेजा हुआ है। वो जैसे वहां से इनको अनुमति दे दे कि हाँ ठीक है ले जाओ सब ठीक है, बस वो इजाजत दे दे, बस हो गया, बाकी लोक सेवा आयोग करा ही लेगा। तो कहने मतलब कि पाठ्यक्रम भी आयोग बनाता है और आशुलिपि परीक्षा में जो त्रुटियां हैं वो भी आयोग ही निर्धारित करता है। ठीक है, अब वो अलग बात है, कहता है अरे शासन नहीं कर रही है वो है। अब इसके हिसाब से तो यही है जो कागज में जवाब है। ठीक है, तो खैर ये चीजें हो गई। तो अब यही है कि खैर ये सचिवालय प्रशासन की जवाब हो गया। ठीक है, अभी कल लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया था कि त्रुटियां में मतलब कि कोई भी छूट नहीं है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक भी त्रुटियां अनुमान्य नहीं है। ये लोग दो तरीके की बातें कर रहे हैं। अरे जब तुम्हारे पास आरटीआई लगा है, तुम अपना वाला बता दो सही सही। शासन तो खैर चलो पता चली गया कि हाँ इधर से मामला गया, वहां चल रहा है तब, लेकिन आयोग है कभी कुछ बता ही नहीं रहा इधर। खैर आप लोग परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ छूट रहेगा, बात तो चल रही है कुछ, जहां तक मुझे पता चला कि यहाँ कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो अब 10 दिन की बात है, प्रवेश पत्र आ ही जाएगा, सारा नियम उसमें रहेगा। ठीक, ये हो गया। परीक्षा आपकी इलाहाबाद लोक सेवा आयोग पर ही हो सकती है या फिर लखनऊ में भी। ठीक है, कहीं भी हो सकती है। खैर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कहीं भी हो, देना तो है ही है। तो कुल मिला के यही कहानी थी। छूट आपको मिलेगी, मामला चल ही रहा है, 2-4-6 दिन में, हफ्ता 10 दिन में निपट जाएगा। ठीक, और भविष्य में दूर दूर तक कोई नई भर्ती नहीं। ठीक है, तो यही था। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।